नमस्कार दोस्तों, मैं टूर चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही देखा होगा कि 9,000 करोड़ का धमाका। ऑल दो कल के दिन दोस्तों मैंने ये आंकड़े आपको दिखाए थे, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाहूँगा कि एफआईएस के आने से टीवी मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इसके पीछे का जो कारण है मैं आपको सही बताऊंगा। मैंने गैस हमेशा जब से चैनल शुरुआत की है आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की सलाह दी है और बताया भी है कि एक्सट्रीम बियर बनेंगे ना। आपको शॉर्ट टर्म में तो मज़ा आएगा, बट जब बाजार चढ़ाई करेगा तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी पेनफुल घटनाक्रम होता है। 7,700 से निफ्टी गिर के ना, जब कोविड क्रैश आया था 18,500, सोच के देखिए 1,000-2,000 पॉइंट के लालच में गए इस लॉन्ग लॉन्ग टर्म में ना लोग ने 14,000 पॉइंट के आसपास रैली मिस की। ऑल दो अगर आप देखें तो एफ ने भले ही बाइंग करी है, बट डी ने दोस्तों सेंसिबली थोड़ा बहुत माल अपलोड किया है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिसंबर 2021 में एफ क्या किए थे, 35,000 करोड़ के आसपास माल सेल किए थे। सेंटर रैली की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि दिसंबर के महीने में जनरली आती है, लेकिन यस एक समय ऐसा था जहाँ पे एफ ने तांडव मचा के बाजार को बहुत गिराने की कोशिश करी थी। 2022 घटनाक्रम की बात की जाए, 14,000 करोड़ की दोस्तों नेट सेलिंग उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिली थी। मतलब 2021-2022 का दिसंबर का महीना बहुत ही खराब रहा था। दोस्तों इस बार थोड़ा सा बाजी पलट चुकी है और एफ दिसंबर में अगर आप देखें 23 में 29,000 करोड़ के आसपास बाइंग करे हैं, जो 2021 के बाद फिर महीने के बाद सबसे बड़ी बाइंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। और जहाँ पर गाइस डीएस ने ना माल को ऑफलोड नहीं किया, बोलने का मतलब है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोस इतने मजबूत आ रहे हैं ना, इसकी कल्पना आप अभी नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए कि 5 साल के बाद हमारा भारतीय बाजार कितना मजबूत और कितना आत्मनिर्भर हो सकता है। बात को दोस्तों मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा डीएस हमारा रिटेल पब्लिक ही बाज़ार को बचाया है, लेकिन एक चीज़ तो है कि बाज़ार में ना जो पहले इनकी नीति थी कि मैं माल बेच दूंगा, बाज़ार गिर जाएगा, फिर से मैं माल नीचे भाव में खरीदूंगा, फिर मैं ऑफकोर्स उसको चढ़ाऊंगा, ये सब 200 तक टेक्निक ना अब पुराना हो चुका है। एफ आए तो ज़रूर, क्या सही में उनको पूरा रैली का मज़ा मिला? बिल्कुल भी नहीं। वो महंगा को और महंगा बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए दोस्तों जो एफ को देख के बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि कैसे समथिंग इज़ रॉन्ग, वो दोस्तों सिंपल बात है, उनको फॉलो करते करते शायद पोजीशन बनाए होंगे या फिर थोड़ा स्केप्टिक रहे होंगे। अगर पोजीशन बनाया होगा एसआईपी करके, तब आप ब्रेव हैं कि आपकी नॉलेज ऑफकोर्स सराहनीय है कि आपने उसको भी देखा, उसको हल्का में नहीं लिया। लेकिन यस जो उनके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा किए थे, आज तो गए जैसे ही ना पलड़ा झरा, उनका भी गैस पासा पलट गया है। देख सकते हैं कि 15,000 16,000 कहाँ पे गैस खरीदें? बिल्कुल नहीं खरीदें। आज 21,000 के आसपास खरीदेंगे तो निफ्टी को तो गैस और ही पुश मिलेगा। लेकिन यस लोग दोस्तों बुलिश बाजार में बहुत बुलिश हो जाते हैं और मैं थोड़ा डरने लगता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं ऑप्टिमिस्टिक तो रहता हूँ, लेकिन कोई भी लेवल पे गैस कोई भी स्टॉक को बाई करने से बचें। थोड़ा बहुत करेक्शन 3-5% का होना ज़रूरी है। और जब तक दोस्तों ये सब होगा नहीं, पोर्टफोलियो में फिर से एक बार डैमेज नहीं होगा, चाहे आज हो या फिर 6 महीना के बाद या 6 दिन के बाद या फिर 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद होना ज़रूरी है। बिकॉज बाजार एक तरफा भागना बहुत रिस्की कैटेगरी पे जाता है। इन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और ही बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी गैस आपको डराता नहीं हूँ, आपको अच्छे से पता है अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है तो। लेकिन यस मैंने गैस ये बात चीख चीख के बोली है, 18 से 22 का पी निफ्टी का अनुकूलित पी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंडेक्स फंड में निवेश कर दे, आपके पैसे एफडी से डबल बनेंगे। अगर आप देखें तो ये प्राइस शूटिंग का इस 23 के आसपास है, अभी भी गैस बबल नहीं। ऑल दो मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन प्राइस ही हो गए हैं, लेकिन एफ माने तब ना, अब वो बाइंग करेंगे तो वैल्यूएशन और ही महंगे होंगे। लेकिन दोस्तों Q3 का नंबर्स अब 2 वीक के बाद आना शुरू होगा और यहाँ पे दोस्तों देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये रैली सस्टेनेबल होगी या फर्दर डिप आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि Q3 के नंबर से स्ट्रांग होने के बाद निफ्टी का EPS बढ़ेगा, जिससे प्राइस टू अर्निंग में एडजस्ट होगा। लेकिन यस वो कितना होगा 24 में? तो गैस जितना भी घटनाक्रम होने वाला है, जैसे सरकार की नियुक्ति हो सकती है, ये होगा वो होगा, वो तो गैस बहुत ही डिस्काउंटिंग है। अब बजट कैसा होगा इसको लेके गैस लोग ना जनवरी के महीने से गाना गाना शुरू कर देंगे। बीच में गैस अभी के टाइम में आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, जो मैंने निफ्टी आईटी को लेके आज से 6-8 महीना पहले बोला था
कि निफ्टी आईटी को शॉर्ट अभी ना करे और टाइमिंग ना करे। निफ्टी आईटी के अच्छे कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं। सेम दोस्तों मैंने कंपनी केमिकल्स को लेकर सेम कमेंट्री होगी। ऑल दो दीपक नाइट्रेट को लेकर दोस्तों कितनी नेगेटिव न्यूज़ थी, फिनॉल से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एनी हाउ दीपक नाइट्रेट 1 साल हाई की बात की जाए 52 वीक उसको टच ही कर दिया है। लाइफ टाइम हाई पे जाना भी दूर है। लेकिन यस कंपनी का इतना तो है कि बहुत लोग जो ट्रैप फिल कर रहे थे ना उनको एग्जिट दे दिया है। के बीच में दोस्तों पब्लिक से माल छीना गया है। जाके एक बार चेक करें कि लास्ट 8 क्वार्टर में घटनाक्रम क्या हुआ है। एफआईएस और डीएस की स्टेक बढ़ी घटी आपको आंसर मिल जाएगा। तो कंपनी टॉप क्लास है, मुझे कैसी कंपनी पसंद है। आप ये मत बोलिएगा कि सर आप इसको ही कवर करते हैं। मैं बहुत सारे केमिकल्स को कवर करता हूँ, लेकिन यस मुझे इनके बैलेंस शीट काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं बार बार कवर करता हूँ। सिंपल सी बात, अगर मैं रॉन्ग गया तो मैं अपने रिस्क पे जाऊँगा। आप ब्लाइंडली कॉपी करने से फॉलो करने से बचें, अपनी सूझबूझ से ही डिसीजन लेना सीखें दोस्तों, क्योंकि आप भी मैच्योर्ड हैं। तो एनीवेज का इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी। अब देखना बनता है कि लास्ट क्वार्टर के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट के बाद कंपनी अच्छा ही बाउंस बैक की है। आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा और गाइडेंस कैसे आते हैं। लोग फाइन ऑर्गेनिक और विनाती ऑर्गेनिक को शक के नज़र से देख रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बेरिश पंथी में ना जब इन्फोसिस 1200 था तो लोग 1000 का 800 का 700 के आसपास बात कर रहे थे। आज 1600 गया तो लोग का फटाफट पलड़ा चेंज हुआ, लोग 2000 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही गाइस ना केमिकल्स में 15-20% के आसपास उछाल आएगा ना, लोग दोस्तों वहाँ पे ना अपना सेंटिमेंट को चेंज कर देते हैं। और यही तो साइकोलॉजी में लैक होती है। अपनी 100 निकालिए 5 ढूंढिए, मतलब 100 निकालिए 100 पे रिसर्च करिए 5 खरीदिए। लेकिन खरीदी तो दोस्तों इस सेंस में खरीदिए कि हमें सस्ते में खरीदना और 10 साल होल्ड करना है। एक आध साल के बाद दोस्तों या फिर 6 महीने के बाद, एक आध क्वार्टर के बाद जब मंदी हटेगी ना, यही सब कंपनी महंगे भाव पे मिलेगी। हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो जाए, हो सकता है कि बहुत ही ख़राब हो जाए। हम लोग थोड़ी ना कैसे भविष्य देख के आए हैं, सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी पे है। अगर अच्छा हो गया तो प्राइस दोस्तों आना बहुत ही मुश्किल है। तो कंपनी का एक अच्छा सपोर्ट पे है, इसको बाई ऑन डिप्स करें, आप कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म की, मुझे इस कंपनी बहुत ही मजबूत लगती है। ये और विनाती दोनों अच्छी कंपनी है। अगर आप होल्ड करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का मानसिकता मत रखिए। और मुझे पता है कि लोगों के अंदर ये चल रहा है कि सर बसा लाइफ टाइम हाई चला गया, मेरा सब शेयर नहीं भाग रहा, सारा शेयर नहीं भागता है। उसमें से 50-40% ये शेयर रैली करते हैं। और जब जैसे ही रैली ठंडी होती है, सेक्टर में मनी मैनेजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। लेकिन ये 5 ईयर्स 10 ईयर्स में दोस्तों यही सब साइकोलॉजी आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एकदम मरा हुआ टाइप का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी धमाकेदार, और मैंने बहुत पर इसको कवर किया है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। लेकिन यस कंपनी के मार्जिन्स में रिस्टोरेशन जो कि गुड न्यूज़ है। और जब तक इस मार्जिन्स रिकवर नहीं होंगे और कंपनी पुराने पीक पे अपने प्रॉफिट को नहीं ले जाएगी, तब तक इस जोर से रिवर्सल मैं भी कितने उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो गैस कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी डाउन है। भले ही जीडीपी के आंकड़े में आपको बहुत ही अच्छे चीज़ दिखाई पड़े, जब तक गैस रेट कट शुरू नहीं होगा, कार्ड्स पे नहीं आएंगे, उसका इम्पैक्ट लोकल पब्लिक को नहीं पड़ेगा, तब तक गैस जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना वो थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस होगा। बट कंपनी के प्रमोटर्स गैस बहुत ही मजबूत है। प्रमोटर्स को देख के ही मैंने इस पर दाव खेला है। बहुत लोग बोलेंगे कि माई गॉड 116 का पी, ये इसलिए है बिकॉज इनके अर्निंग्स कम हुए हैं 2020-21 के बाद। आप देखिए और टीटीएम में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी को लॉस में बेचने की मैं राय बिल्कुल नहीं दूंगा। उल्टा कैसे, आपके पास होल्डिंग पीरियड लंबी है ना, ऐसी कंपनी को होल्ड करें और हर क्वार्टर के नंबर्स को आप जजमेंट करने के बाद ही फाइनल कॉल लें। या की बात की जाए तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर सातिया में क्या करना है, बहुत लोग तो उसको रिकमेंडेशन कर रहे हैं बिकॉज इनकी प्राइस टू अर्निंग 5-6 के आसपास है। क्या पी एक्सपेंशन का दावेदार है? बिल्कुल है। मैं देख रहा हूँ कि कंपनी अपने अर्निंग्स का विस्फोट पैदा की और पिछले कुछ समय से गैस इनके मार्जिन्स भी ना काफ़ी हद तक इंप्रूव हुए हैं। ये गैस मैंने रिसेंटली एक कवरेज भी दी थी जब 116 के आसपास था, मुझे याद है 120 के आसपास था। उसके बाद कंपनी 145 के आसपास है। अगर गैस 150 का लेवल टूटता है ना, एक नया हाई हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर इसको लेके प्रॉपर वीडियो चाहिए होगा तो कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ही बनाऊँ, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स का फरमाइश है और मैं एक एक करके ना उस फरमाइश को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। बट कंपनी दमदार है और पी एक्सपेंशन का दोस्तों दावेदार है। कौन सी इंडस्ट्री कंपनी है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेब की बात की जाए तो थोड़ा सा गैस रुक जाइए। जब 900 के आसपास था मैंने खुल के बताया था कि एनवीडिया की न्यूज़ ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि कंपनी नेक्स्ट एआई में काम कर रही है। वहाँ से अगर आप देखें तो कंपनी गैस एकदम क्विक टाइम में ना 400 पॉइंट चढ़ चुकी है। सिंपल सी बात है, 50% के आसपास रैली गैस अगर एक आध महीने में आती है तो क्या 20% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो जाती? हो सकती है। हो सकता है कंपनी सबको तोड़ ताड़ के कुछ ना माने। आपने देखा कि बियर मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं मानता है, हर दिन नया लो बनता है। और बुल मार्केट में तो वही होता है, निफ्टी को लोग शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं 18,500। हाँ सर 21 के आसपास हुआ तो वो तो गैस बुल्स और बियर्स भाई भाई है। और वक्त से गैस मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज बहुत वक्त जो होता है बहुत डायनामिक होता है। आज कुछ और कल कुछ और, आज बुलिश फेस है तो कल बेरिश भी आएगा, उसके लिए गैस मानसिकता तैयार रखिए। मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ ना, बिकॉज बुलिश फेस में लोग उल्टा सीधा भाव पे कोई भी स्टॉक को रैंडमली खरीदते हैं, उससे अब बचें। कंपनी पे आप कन्विंस हैं, उनके बिजनेस को देखें, साइकिल को पढ़ें और देखें कि मैनेजमेंट कैसा हो रहा है।
कैसे इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, नेक्स्ट रैली कहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, उसी पे ही दोस्तों आपका फ्यूचर निर्भर है। वरना हम उल्टा फुल्टा प्राइस में फंसेंगे, उल्टे फुल्टे वैल्यूएशन में कल आके बोलेंगे कि मैं फंस गया। ऐसा ना करें, कंपनी अच्छी है, आप उसका कॉल ले सकते हैं। फिर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि क्रूड की प्राइस इतने घटने के बावजूद भी एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिको पेंट, कांसाई में उतनी रैली हमें दिखाई नहीं दे रही। ये भी है दोस्तों, जब रैली आएगी तो मजबूत आएगी। कंपनी के अर्निंग्स 2 क्वार्टर्स में काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन्स तो गैस मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और भी इंप्रूव होंगे। क्रूड 280 के नीचे हम, तो इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। कंपनी ने गैस बहुत ही हद तक कैपेक्स भी किया था, एक्सपेंशन भी किया था, जिनको फर्दर बूस्ट मिलेगा। ये सब गैस पेंट वाली कंपनी एवरग्रीन होती है, और कोई भी पेंट वाली कंपनी पर थोड़ा भरोसा करें। अगर आपको लगता है हम कि आप इनके प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं दूसरे को कि भाई इनका सामान अच्छा है, डरने की बात नहीं है। सारी जगह से गैस कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन भी कंफर्ट हमें 65 के आसपास देखने को मिल रहा है। बोलेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट 65 के आसपास, क्या बोल रहे हैं। इनका हिस्टोरिकली मीडियन पी आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी अभी किस पी पे ट्रेड कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट जो रैली होगी ना दोस्तों, वो ब्लू चिप में कुछ ज़्यादा होगी, और जिसमें गैस पेंट अभी भी पार्टिसिपेट नहीं की केमिकल्स, उसमें धीरे धीरे एक आध क्वार्टर में गैस जो समीकरण है चेंज हो सकता है। इससे बैंक की बात की जाए, टॉप क्लास बैंक है। मुझे कैसे बैंक बहुत पसंद है। जब मुझे आईसीआईसीआई बैंक में बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ा था, मैंने 300, 350, 400, 500, 600 हर एक भाव पे बोला था, और उसके बाद गैस कंपनी आज 1000 के लेवल पे तोड़ भी दी उसको। सेम गैस मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक डिकेटर लो के पी पे, और मेरा ऐसा मानना है कि इसके बिना बैंक निफ्टी का चलना असंभव है। इसमें गैस आया भी था, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं गिरी थी, कंपनी गिरी भी थी। यहाँ से गैस 200 पॉइंट माइनस कर लीजिए, वहाँ तक आई थी, वहाँ से कंपनी चढ़ ही है। अगर गैस कंपनी अपने पुराने लेवल को तो नया ऑल टाइम हाई लगाती है, कंपनी में जोरदार तेजी आ सकती है। एकोमोडेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू करें, सबर का फल मीठा हुआ। तो जब एफआईएस आते हैं ना, वो कुछ ही वैल्यूएशन थोड़ा सा कम देखते हैं और सीधा का तेजी करवाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एफआईएस में भी ना फोमो कैटेगरी वाले पर्सन हैं, जिस हिसाब से हम लोग के अंदर होता है ना, एक आम निवेशक में डीएस भी गैस बहुत फोमो में है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे पीएमएस वाले हैं जो बहुत लोग को काफ़ी जिस हिसाब से बात करते थे डिलीवरी का, उस हिसाब से नहीं है। तो आप उन सबको छोड़ें, अपने कन्विक्शन पे टिके रहें। पी की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके टाटा ग्रुप में पैसे आ सकते हैं। टाटा ग्रुप का इस देश की बहुत ही सम्मानित ग्रुप है, और एफआईएस इस ग्रुप के बिना दोस्तों पैसे बहुत ही कम लगाते हैं। आपने देखा कि ट्रेंड सहित बहुत से टाटा कंपनी अभी लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। भी है, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कैसे नेस्ले को बेच के मैं इसको खरीद लूँ। मैंने बोला था कि ये सब खरीद सकते हैं। उसके बाद नेस्ले में एक स्प्लिट की न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से स्टॉक भागा। लेकिन यस, उसके बाद कैसे मैंने कवर की थी तो 700 का स्टॉक 950 के आसपास पहुंचा है, जो 30% के आसपास एप्रिसिएशन होते हैं। कंपनी अच्छी हो, मेरा ऐसा मानना है कि 1000 के बाद कंपनी 1200-1300 के लेवल आ सकती है, जो मेरा गैस इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस स्टॉक को लेकर टारगेट है। उसके पीछे वजह क्या है, तो ऑफकोर्स मार्जिन्स में रिकवरी के संग एफएमसी सेगमेंट बूस्ट करेगा वॉल्यूम में। जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इन सब का जो कामकाज है ना, वो ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत होता है। इसकी बात की जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं सरप्राइज़ हूँ कि फेड ने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया अब रेट कट नहीं होगा, जो कि डरा रहे थे कि 25 तक भाई रेट कट होगा, मतलब रेट हाइक होगा। अब तो रेट कट के बारे में डिस्कस की जाए तो बोल रहे कि मोटा मोटी 24 में 3 रेट कट आएगा, मतलब लोग पकड़ के चल रहे कि 4-5 आ जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं भाग रहे हैं। ये तो गैस अभी अनाउंसमेंट हुआ है ना, ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। रेट कट अभी थोड़ी ना शुरू हुआ है, वो होगा, लेकिन यस जब इसका इम्पैक्ट मिलना शुरू होगा, फर्स्ट क्वार्टर में उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके एक आध क्वार्टर में ना दोस्तों उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट एक आध साल में गैस अगर आप इस बिज़नेस को लेके बुलिश हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप गलत नहीं हैं। दोस्तों बहुत पैसे बनेंगे या थोड़े से ही पैसे फंसा हुआ फील करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों मुझे एमओएस लिखना पड़ेगा। मुझे गैस एमओएस लग रहा है, जो कि मैं फील कर रहा हूँ। मैं कंप्लीटली गलत भी जा सकता हूँ, गलत भी हो सकता है, मैं हुआ भी हूँ एक आध बार, बहुत बार हुआ हूँ, लेकिन मैं सही भी जाता हूँ। लेकिन यस कंपनी अच्छी है। जैसे गैस मैंने आरती इंडस्ट्री से बताया था एमओएस, आईसीआईसीआई बैंक में बताया था, इन्फोसिस से बताया था, वो तो कैसे अभी के टाइम अच्छा हिट किए हैं। तो नेक्स्ट एक आध साल में कैसे मुझे लगता है कि कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बेचने से बचे, बिकॉज रियल इम्पैक्ट का तब समझ में आएगा जब चिड़िया चुग गई खेत कहानी होगी। कंपनी अच्छी है, कौन कॉल देखें और देखें कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। बिकॉज एनबीएफसी में कैसे अभी भी वो मजबूत ट्रेंड नहीं आया है, बट बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसी में बड़े इन्वेस्टर्स का, एफआईएस का एक बहुत ही रुचि रहता है। मोबाइल की बात की जाए तो जी हाँ, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछे ना, सुपर लुभावना वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। गलत कहाँ पे हो गया? गलत वहीं पे हो गया जब न्यू प्रमोटर्स की नियुक्ति होती है, कंपनी बेचा जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है, मैनेजमेंट बदलने में टाइम लगता है, समय लगता है। उसके बाद क्या एक प्रॉपर ना मैं क्या बोलूँ कि एक टास्क उनको होता है कि मैं इस कंपनी को और भी अच्छा लोगों तक पहुंचाऊं, दिखाऊं, उसके बाद ही कैसे इन्वेस्टर्स का भरोसा बैठता है। अभी दोस्तों भारत का मैच हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, बिकॉज सब न्यू फेस हैं, तो उनको दोस्तों हजम करने के लिए हम लोग को अपने
डेली हैबिट में उसको बैठाने के लिए उस फिगर को, फैक्ट्स को, उस चेहरे को थोड़ा टाइम लगेगा। बट पुराने दोस्तों जो क्रिकेट प्रेमी हैं शायद बहुत ही कम देखेंगे, बिकॉज उनको हैबिट ही था कि इन सब प्लेयर को देखना है। तो सेम दोस्तों, जब तक पोटेंशियल इनके न्यू प्रमोटर्स में नहीं होगा, जब तक कार्ड्स पे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आएंगे, तब तक ऐसा थोड़ा सा लाइक लोग कॉशियस रहने की सलाह दे रहे। बट मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के संग कंपनी की गाइडेंस कैसे आता है और उसके बाद पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का जो मामला है कहाँ तक पहुँचता है। सेल की बात की जाए, मुझे कैसे कंपनी अच्छी लगती है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड मिड कैप स्मॉल कैप में कोई अगर आप छोटा केमिकल स्टॉक को फाइंड करने की कोशिश करें जो बिलो 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो, इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। लोग मैंने 265 के लेवल्स पे बहुत बार डिस्कस किया था, 270, 300, 320। उसके बाद इस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे भी नहीं बल्कि एक साल हाई पहुंची। 400 का लेवल टूटेगा तो हमें एक न्यू रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ये निफ्टी जो में रैली है और केमिकल्स में जो रिबाउंस हुआ पिछले एक सप्ताह से, गैस सेंटीमेंट काफ़ी इसमें ठीक दिखाई नहीं पड़ा। बट कंपनी अच्छी है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी दमदार थे। कॉल में गैस कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट फेज में Q3 में कंपनी कैसे नंबर्स को पेश कर रही है। पोलो की बात की जाए, ये भी गैस एक पॉलीकैप टाइप वाली कंपनी है, ना ये गिरता है ना घुसने का मौका देता है। जब लास्ट टाइम गैस 1500-1600 के लेवल पे था, मैंने कवर किया था, कंपनी बोनस भी दी, आधा भी हुई, बोनस के बाद मतलब नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई हुए। उसके बाद गैस बीच में एक मौका था और उसके बाद कंपनी सीधा भाग के 1700 के आसपास ही पहुंची थी। दोस्तों इतना बड़ा नहीं है जहां पे हमें एमओएस मिले या फिर बड़ा निवेश कर दिए। एसआईपी कर रहे हैं तो मैं रोक नहीं रहा हूँ, एसआईपी करिए। अच्छी कंपनी को खराब टाइम में ज़्यादा एसआईपी करे और गुड टाइम में थोड़ा बहुत कम एसआईपी करे, बट एसआईपी करो के ना। यही दोस्तों एसआईपी का इम्पैक्ट होता है जब को 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद समझ में आता है। कंपनी भी एक मीनिंगफुल डिप आएगी तब उसको परचेज कर सकते हैं, बट लिए हैं एसआईपी कर रहे हैं। मुझे लगता है कैसी कंपनी है, आराम से 20% से बढ़ने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। सुपरमार्केट की बात की जाए, धमाकेदार बैलेंस शीट है, धमाका कंपनी है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों इस कंपनी में पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा है। दोस्तों क्राइसिस भरे माहौल में कंपनी 100 के पी के नीचे लगभग लुढ़की नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि बुलिश फेज में अगर आप सोच रहे कि कंपनी 50 के पी मिले, तो गैस बिजनेस को थोड़ा एनालिसिस करना सीखें और समझिए कि कंपनी कैसे काम करती है। कंपनी अपने ही लैंड को एक्वायर करने के बाद उसमें स्टोर खोलती है, जिसकी वजह से गैस आपको जो बोरिंग दिखाई पड़ रहा है वो लीज लाइबिलिटी है, कंपनी डेट फ्री है। और जिस हिसाब से गैस प्राइस भागे हैं रियल एस्टेट की, अगर उसमें थोड़ी लगाम लगती है तो कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ही रोबस्ट होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया का डेमोग्राफी में ना ये कंपनी पूरे हद तक फिट बैठती है। टेक की बात की जाए, लोग 220 में 1000 के लेवल पे खरीदने की राय नहीं दे रहे थे, अब 1500 के लेवल पे बोलेंगे। टारगेट 1650, 1700, 2000, यही होता है गैस बाजार को टाइमिंग करने का इम्पैक्ट। समझ गया, अपनी सूझबूझ से पैसे इसमें लगाएं और कमाएं। मैं गैस उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज ना जब गाइडेंस पुअर होते हैं ना, उस समय कैसे सब डिरेटिंग करते हैं, उस समय पैसे लगाना बहुत एक दिलेरी का बात होता है। और ऐसे दोस्तों हमने बहुत जगह पे देखा, तो वही है कि जैसे ही फेड ने अपना पलड़ा झाड़ा, जो लोग बहुत ही कॉशियस थे उनकी फटक सेटमेंट चेंज हुई। तो ऑफकोर्स अभी भी गैस मुझे लगता है कि निफ्टी में पोटेंशियल है। और जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिस पर आपको मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, सेफ्टी दिखाई पड़ रही है, उसमें एसआईपी करने में कोई खर्चा नहीं। बट इस निफ्टी में गैस कभी भी 5-7% के आसपास, 3-5% के आसपास पुल बैक पॉसिबल है। इस बात को भी आप भूलिएगा मत, बिकॉज हमेशा निफ्टी नहीं भागेगा, बीच बीच में एक हेल्दी करेक्शन डिप भी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।